नमस्ते प्रिय दर्शकों। अगर आपकी कुंडली में सूर्य राहु में युति है तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं, इस बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, सूर्य हमारे जो कुंडली के प्रथम भाव होते हैं, प्रथम भाव के वो नैसर्गिक कारक माने जाते हैं, क्योंकि प्रथम भाव जो है वो हमारे जैसे कि स्वास्थ्य का होता है, हमारे शरीर मन आत्मा का होता है। सूर्य नैसर्गिक आत्म कारक होते हैं। सूर्य ग्रह जो है वो हमारे जो समाज में जो हमारी पहचान है उसके भी कारक होते हैं। और जो स्वयं को हम देखते हैं ना, उसे हम सूर्य देव से देखते हैं। हम जिसे हम कहते हैं ना, अपने सेंस ऑफ सेल्फ जिसे कहते हैं, हमारी जो पहचान है, अस्तित्व है, वो सूर्य से जुड़ा है। जीवन में उन्नति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये भी सूर्य से जुड़ा है। और सूर्य ग्रह पंचम भाव के नैसर्गिक स्वामी होते हैं, तो सृजनात्मक शक्ति के भी वो कारक होते हैं। और पंचम भाव से हम सृजनात्मक शक्ति को देखते हैं, संतान को देखते हैं। भृगुनंदी नाड़ी में सूर्य ग्रह प्रथम संतान, खासकर प्रथम पुत्र संतान के कारक माने जाते हैं। भृगुनंदी नाड़ी में सूर्य ग्रह जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारे भाग्य के भी कारक है, क्योंकि नवम भाव के कारक सूर्य ग्रह माने जाते हैं। तो हमारे भाग्य के, हमारे आध्यात्मिकता के, आध्यात्मिक ज्ञान के कारक है, नैतिकता के कारक है सूर्य ग्रह। नैतिक जो मूल्य है उसके कारक सूर्य ग्रह है। पिता के कारक हैं सूर्य ग्रह। तो सूर्य ग्रह अगर आपकी कुंडली के जैसे कि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हैं राहु के साथ, तो ये एक तरह से ग्रहण योग कहलाता है या ग्रहण दोष कहलाता है। और ये इसे हम कहते हैं कि जैसे कि सूर्य राहु में युति है, तो एक तरह से ये एक ग्रहण योग है। तो सूर्य को जैसे कि ग्रहण लग गया है राहु की वजह से। सूर्य प्रकाश के कारक है और राहु अंधकार के कारक है, तो एक तरह से सूर्य को ग्रहण लग जाता है। अब राहु जो है वो धुएं को दर्शाते हैं, भ्रम को दर्शाते हैं, इल्यूजन जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, और अंधकार के कारक होते हैं, माया के कारक होते हैं। और राहु जो है वो हमें भ्रमित कर सकते हैं, अनैतिकता के कारक होते हैं। तो दोनों की ऊर्जाएं जो है वो बिल्कुल विपरीत आप कह सकते हैं, बिल्कुल अलग है। और इसीलिए अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो साधारणतः ये युति अच्छी नहीं मानी जाती, शुभ नहीं मानी जाती। लेकिन प्रिय दर्शकों, राहु जो है वो वृद्धि के भी कारक है, असीमित वृद्धि के कारक है, एक्सपेंशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो अगर हम नैतिकता के पथ पे चलेंगे, अगर हमारी जो पहचान है समाज में, उसे अगर हम नैतिक पथ पे चलकर अगर उसे बरकरार रख पाएंगे, तो राहु कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो फिर राहु वृद्धि करते हैं, उनको वृद्धि करना ही होगा, क्योंकि राहु की ऊर्जा ही ऐसी है कि राहु हर चीज़ को बड़ा कर देते हैं। तो फिर आपका जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है वो समाज में बढ़ जाता है, राहु उसे बढ़ा देता है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि राहु की जो ऊर्जा है उसे किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु इस पृथ्वी पर या इस सृष्टि में, कोई भी चीज़ पूरी तरह से नकारात्मक नहीं होती प्रिय दर्शकों। उसमें कुछ न कुछ सकारात्मकता छिपी होती है। तो राहु से हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, राहु से हम विदेश को देखते हैं। अष्टम भाव से जो भी चीज़ें छिपी हैं, जुड़ी हैं अष्टम भाव से, माफ़ कीजिएगा, जैसे कि छिपी हुई चीज़ें, रहस्यमयी चीज़ें, उन्हें हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो राहु उन सब चीज़ों के कारक हैं। राहु 12वें भाव से भी जुड़े हैं, अष्टम भाव से भी जुड़े हैं। तो क्योंकि अष्टम भाव रहस्यमय चीज़ों का होता है, राहु रहस्य के कारक होते हैं, तो रहस्यमय विद्याओं से भी राहु का वास्ता हो सकता है। तो अगर आप किसी भी रहस्यमय विद्या की ओर जा रहे हैं, ज्योतिष की विद्या या फिर टैरो कार्ड रीडिंग या फिर पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, संख्या ज्योतिष, तो फिर राहु देव आपको अच्छे फल दे सकते हैं और आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। सूर्य आपके सृजनात्मक शक्ति को दर्शाते हैं, आपके पंचम भाव के नैसर्गिक स्वामी होते हैं। पंचम भाव आपकी शिक्षा का, ज्ञान का भी होता है। आपके पास जो स्किल्स हैं, आपके पास जो टैलेंट है, उसका भी होता है पंचम भाव।
तो अगर आप उसका प्रदर्शन करेंगे राहु की ऊर्जा का इस्तेमाल करके, मतलब अगर आप अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं ऑनलाइन मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके, जैसे कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है आजकल बहुत से लोग यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे है, वो क्या कर रहे हैं, जो लोग बहुत सफल हैं वो अपने कंटेंट को क्रिएट करके प्रमोट कर रहे हैं। कोई भी कंटेंट हो सकता है, किसी भी विषय के ऊपर वो जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान को सोशल मीडिया के थ्रू आप उसे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। या जो भी विद्या आप में है, आप चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आपको अंग्रेज़ी भाषा आती है तो आप चाहते हैं कि मैं अंग्रेज़ी भाषा या अंग्रेज़ी जो ग्रामर है तो मैं ये अंग्रेज़ी व्याकरण अंग्रेज़ी व्याकरण या इंग्लिश ग्रामर ये मैं सिखाऊं सोशल मीडिया पे। तो ऐसा भी बहुत लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि राहु, क्योंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी के कारक राहु होते हैं। जो भी चीज़ हम नहीं देख पाते हैं आँखों से, इंटरनेट, टेलीविज़न, सिनेमा जगत, ये सब राहु से जुड़े हैं। और जो भी हम नहीं देख पाते हैं तो कम्युनिकेशन के जो विभिन्न जो मीडिया होते हैं वो सब राहु के अंतर्गत आ सकते हैं। तो आप इसका सकारात्मक रूप से इसका आप उपयोग कीजिए अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए, तो फिर आपको बहुत अच्छे फल मिल सकते हैं। और सूर्य राहु अगर कुंडली में है तो अगर आप अपना खुद का कुछ करेंगे व्यवसाय तो उसमें आपको ज़्यादा उन्नति मिलती है। और अगर आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो फिर आपसे जो बड़े हैं, आपसे जो सीनियर्स हैं, आपके जो बॉस हैं, उनका आपको हमेशा सम्मान करना होगा। क्योंकि सूर्य राहु में युति अगर होती है तो जातक में एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि हमेशा जिन लोगों के पास क्षमता है, अथॉरिटी है, पावर है, उनके खिलाफ बोलने की एक आदत, एक प्रवृत्ति होती है सूर्य राहु की युति में। ऐसा हो जाता है, जातक का मन ही ऐसा हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारे स्वयं को दर्शाता है, तो राहु उसे बढ़ा देता है। तो कभी कभी जातक जो है वो थोड़ा सा घमंडी, स्वार्थी भी हो सकता है। अगर राहु नकारात्मक फल ज़्यादा दे रहा है तो जातक स्वार्थी, घमंडी, लोगों को छलने वाला भी हो सकता है। वो अपने आत्मविश्वास का प्रदर्शन करेगा इस तरह से कि लोग भ्रमित हो जाएंगे, ऐसा भी। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो जो भी आपसे सीनियर हैं, आपके जो भी आपसे उम्र में या तजुर्बे में जो भी बड़े हैं, या आपके जो भी सुपीरियर्स हैं, जो बॉस हैं, उनका हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उनके खिलाफ आपको नहीं जाना चाहिए, तो ही आप नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। वरना आपके जो भाग्य उदय के रास्ते में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी बाधाएं आएंगी और आपका भाग्य उदय होने में विलंब की स्थिति पैदा हो जाएगी, उन्नति लाभ करने में विलंब की स्थिति पैदा हो जाएगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने में भी विलंब की स्थिति हो जाएगी। तो इसके लिए आपको आप में वो एक प्रवृत्ति है कि, क्योंकि ऐसा भी है कि आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है या उनका जो दृष्टिकोण है वो आपके साथ नहीं मिलता, ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप ही गलत हैं, आप सही भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आप सही हैं, लेकिन फिर भी आपको उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना है, क्योंकि वो आपकी उन्नति के लिए वो अच्छा नहीं होने वाला है। तो आप अगर भाग्य उदय होने में विलंब की स्थिति हो गई, फिर आपको ही परेशानी होगी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। पिता के साथ भी मतभेद की स्थिति हो सकती है, लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, पिता का सम्मान करना है और पिता के प्रति जो भी दायित्व है वो आपको निभाना है। वरना सूर्य राहु की स्थिति जो है वो अगर युति है कुंडली में, तो ये युति आपको हमेशा ही नकारात्मक फल देगी और उन्नति के जो सारे रास्ते हैं वो जातक के लिए बंद हो जाएंगे। अगर जातक पिता का सम्मान नहीं करता, अगर जातक पिता की देखभाल नहीं करता, पिता की इज्जत नहीं करता, तब ये युति आपको बहुत नकारात्मक फल दे सकती है।
तो प्रिय दर्शकों, आपको ये देखना चाहिए कि सूर्य कौन से भाव में है, सूर्य राहु कौन से भाव में है, सूर्य कौन से राशि में है, उस राशि के स्वामी ग्रह की स्थिति कैसी है, सूर्य कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह की स्थिति कैसी है, सूर्य किन भावों के स्वामी बनकर बैठे हैं, तो आपको पता चलेगा सूर्य ग्रह किस तरह से बैठे हैं, कितनी डिग्री पर है, ऐसा है। तो आपको सब देखना चाहिए। और राहु और सूर्य में कितना फासला है, वहीं आपको राहु कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह, राहु कौन सी राशि में है, उस राशि के स्वामी ग्रह की स्थिति कैसी है, तो आपको पता चल जाएगा कि सूर्य और राहु में कौन ज़्यादा बलवान है या कौन ज़्यादा शुभ स्थिति में बैठे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। राहु भी कभी कभी बहुत जैसे कि बलवान होकर बैठ सकते हैं दशम भाव में, उपचय भावों में, 11वें भाव में, ऐसा आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि वृद्धि, आपके मान सम्मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि करा सकते हैं। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, आपको क्या करना चाहिए कि आपको हमेशा पिता का सम्मान करना चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए। और संतान जन्म में बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। संतान के जन्म होने में या संतान प्राप्ति में आपको बाधाएं आ सकती है, ऐसा होता है। और अगर आपके संतान हो भी गए, आपका कोई संतान है भी, तो संतान का स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा कभी कभी ख़राब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर सूर्य राहु की स्थिति है, राहु अगर बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहा है, तो संतान के स्वास्थ्य को भी वो हानि पहुंचा सकता है। आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है वो, आपके स्वास्थ्य के लिए भी, क्योंकि सूर्य जो है वो स्वास्थ्य के कारक होते हैं। तो आपको कोई ना कोई जैसे पेट की समस्या हो सकती है, आँखों की रोशनी आपकी कमज़ोर हो सकती है। फिर सूर्य से हम जो भी देखते हैं, मतलब आपका शरीर जो है वो बाहर से ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही तंदुरुस्त हैं, और जैसे कि बहुत ही आप लोग ऐसा सोचेंगे आप बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन आपको ही पता होगा कि आपके अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की एक दुर्बलता आपके अंदर हो सकती है, मतलब शारीरिक दुर्बलता, कमज़ोरी हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान बहुत ज़रूरी है। राहु का संबंध 12वें भाव से होता है, अष्टम भाव से भी होता है, तो आपको ध्यान और प्राणायाम भी करना चाहिए। प्राणायाम से प्राण वायु का संचार होता है, तो इससे गुरु भी मजबूत हो जाते हैं। गुरु अगर मजबूत हो गए तो फिर राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब ये युति किस तरह से बनती है, आपको पता है कि पराशरी ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में हम ऐसा देखते हैं कि सूर्य राहु अगर एक ही भाव में बैठे हैं, एक ही राशि में हैं, तो फिर इसे हम युति मानते हैं। और भृगुनंदी नाड़ी में किस तरह से ये युति बनती है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। मतलब सबसे पहला नियम तो यही है कि राहु और सूर्य एक ही भाव में बैठे हैं, एक ही राशि में। नक्षत्र एक ही हो सकता है या अलग अलग नक्षत्र भी हो सकता है, नक्षत्र अलग भी हो सकता है। और आपको देखना चाहिए कि डिग्री का कितना फासला है। अगर 7 डिग्री से कम है, मतलब अगर 7 डिग्री है या 7 से कम है, तो फिर ये युति बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और प्रिय दर्शकों, ये भी आपको देखना चाहिए कि राहु आगे है या सूर्य आगे है। अगर राहु आगे है तो ये युति बहुत ज़्यादा प्रबल होगी। राहु की डिग्री मतलब सूर्य से अगर ज़्यादा है, क्योंकि राहु वक्री है, राहु हमेशा पीछे की तरफ जाएगा सूर्य की तरफ, और सूर्य तो मार्गी है, तो सूर्य आगे की तरफ जाएगा। तो सूर्य राहु की तरफ जा रहा है, अब राहु पीछे जा रहा है सूर्य की तरफ, तो राहु अगर सूर्य के आगे है तो फिर ये युति बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। और फिर अगर नकारात्मक फल दे रही है तो बहुत ज़्यादा परेशानी जातक को हो सकती है। लेकिन अगर सकारात्मक है ये युति, अगर आप नैतिक पथ पे चल रहे हैं, पिता का सम्मान करते हैं, तो फिर अगर आप बड़ों का आदर करते हैं, नैतिकता के पथ पे चल के, तब ये युति आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचा सकती है, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा वृद्धि कराते हैं आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा की। तो भृगुनंदी नाड़ी में किस किस तरह से युति बन सकती है। पहला तो है जो कि साधारण जो युति हम समझते हैं, एक ही भाव में एक ही राशि में, और है अगर उनमें त्रिकोण संबंध है, मतलब अगर सूर्य और राहु एक दूसरे से पंचम और नवम स्थान में, पंचम स्थान में या नवम स्थान में बैठे हैं, मतलब सूर्य से अगर राहु पंचम स्थान में बैठे हैं और राहु से सूर्य नवम स्थान में, या फिर इसके विपरीत भी हो सकता है, राहु से
सूर्य पंचम स्थान में और सूर्य से राहु नवम, तो मतलब 5-9 का अगर संबंध है तो ये त्रिकोण संबंध है। ये भी बहुत एक बलवान युति मानी जाती है भृगुनंदी नाड़ी में सूर्य राहु के बीच। और अगर सूर्य से राहु अगले भाव में बैठे हैं, मतलब सूर्य की द्वितीय दृष्टि अगर राहु पे पड़ रही है और राहु की 12वीं दृष्टि जो कि बहुत प्रबल होती है, 50% प्रबल होती है भृगुनंदी नाड़ी में, तो ऐसा भी अगर है तो भी आपकी कुंडली में सूर्य राहु की युति मानी जाती है भृगुनंदी नाड़ी के तहत, कि मतलब सूर्य की द्वितीय दृष्टि पड़नी चाहिए राहु पे, और राहु की 12वीं दृष्टि, क्योंकि राहु वक्री होता है हमेशा, तो ये आपको देखना चाहिए। और एक साथ का संबंध, मतलब सप्तम दृष्टि अगर है दोनों में तो भी ये युति मानी जाती है। और अगर 3-11 का संबंध है तो भी ये युति कमज़ोर हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ फल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, 3-11 का संबंध है तो ये युति कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन तभी ये युति प्रबल होगी 3-11 अगर सूर्य के आगे राहु बैठे, सूर्य की तीसरी दृष्टि अगर राहु पे पड़ रही है तो ये युति ज़्यादा प्रबल होगी। तो ये सब भृगुनंदी नाड़ी में हम इस तरह से युति को देखते हैं। अलग अलग संबंध हो सकते हैं ग्रहों के बीच, तो भी ये युति माने जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप देखिएगा आपकी कुंडली में किस तरह की युति है, एक ही भाव में, एक ही राशि में है, या फिर जो मैंने अभी अभी बताया, तो भी इसे हम युति मानकर चलेंगे और आपको ये जो फल मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, पिता के साथ मतभेद की स्थिति, जो कि ये मैंने बताया, जो कि ऊंचे पद पे है, जो कि आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ मतभेद की स्थिति हो सकती है, तो ये सब हो सकता है। और भाग्य उदय में विलंब की स्थिति, ये सब। तो आपको इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि हमेशा आपको नैतिक पथ पे चलना चाहिए, क्योंकि राहु जो है वो अनैतिकता की ओर जातक को खींच सकता है। राहु में वो क्षमता है और आकर्षण भी है, राहु हमें आकर्षित कर सकता है अनैतिक पथ पे चलने के लिए। लेकिन हमें राहु के साथ नहीं जाना है, हमें सूर्य के साथ ही रहना है, मतलब सूर्य की बात हमें माननी है। पिता ने जो सिखाया है, या अपने माता पिता से जो हमने सीखा है, अपने गुरु से जो सीखा है, वो सीख जो है, वो शिक्षा जो हमें मिली है, कभी उसे नहीं भूलना चाहिए। अगर हम नैतिकता के पथ पे चलेंगे तो फिर राहु कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप आगे चलकर, जब आप में परिपक्वता आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी, अगर आप आध्यात्मिक भी हैं थोड़े बहुत, आप दान में यकीन रखते हैं, दूसरों की ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, आप जानवरों की भी सेवा करते हैं, जानवरों को चोट नहीं पहुंचाते हैं, तो फिर ये युति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है और राहु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, अगर आप नैतिकता और आध्यात्मिकता के पथ पे चलते हैं। तो दान देना, ये भी एक इस युति के लिए बहुत बड़ा एक उपाय है। विदेश के साथ अगर आपका कोई संबंध है तो राहु की ऊर्जा का आप सकारात्मक रूप से इसका इस्तेमाल कीजिए। विदेश के साथ कोई भी संबंध अगर आपके कामकाज का है, या अगर आपने अपना जन्म स्थान छोड़ के आप विदेश चले गए हैं, तो भी ये युति आपको अच्छे फल दे सकती है। वहाँ जाकर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके लिए कुंडली में विदेश जाने के योग होने चाहिए। प्रिय दर्शकों, मैंने एक वीडियो बनाया है विदेश जाने के योग, वो भी आप देख लीजिएगा। तो फिर प्रिय दर्शकों, तो विदेश जाकर, लेकिन सूर्य राहु में युति है तो फिर राहु से विदेश को देखते हैं, तो विदेश की ऊर्जा का आप किसी न किसी तरह से इस्तेमाल करें। आप किसी फॉरेन विदेशी कंपनी के लिए काम करते हैं तो भी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि ज़रूर होगी। तो ऐसा है। तो प्रिय दर्शकों, ये है। और क्या हम कह सकते हैं कि क्या उपाय है, जैसे कि सेवा, लोगों की सेवा करना, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, मदद करना, तो भी ये युति आपको अच्छे फल देगी। और इन बातों का खास ध्यान रखिएगा। और तो फिर ये युति जो है, और व्यवसाय के क्षेत्र में ये युति आपको बहुत लाभ दिला सकती है। अगर आप किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो फिर, क्योंकि वहाँ पे आप कोई बॉस नहीं है, आप खुद ही अपने बॉस हैं, तो फिर अगर आप नैतिकता के पथ पे चलकर आप नैतिक तौर पर, नैतिक तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा उन्नति मिल सकती है।
अब अनैतिक पथ पे चलकर अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो फिर इसका आगे चल के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि शनिदेव जो है वो हमारे कर्मों के और कर्म फल के कारक होते हैं। तो फिर आगे चल के जातक को फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो हमें चुकाना पड़ेगा ही। तो इसके लिए नैतिक पथ पे चल के व्यवसाय कीजिए। आप व्यवसाय में बहुत उन्नति कर सकते हैं, उस उन्नति की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि राहु जब देते हैं खासकर अपनी महादशा अंतर्दशा में, और अगर राहु को आपने शुभ रखा है, राहु के गोचर से भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर राहु जैसे कि आपकी कुंडली के मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठे हैं, तो सूर्य के ऊपर से अगर राहु का गोचर हो रहा है, आप नैतिक पथ पे चल रहे हैं, तो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी वो करा सकते हैं। तो ऐसा ज़रूर हो सकता है। नहीं करना है किसी भी तरह का नशा, उससे भी दूर रहना है, वरना राहु अशुभ हो जाता है। किसी भी तरह का नशा, उससे दूर रहिए। धूम्रपान और जो भी अलग अलग तरह के नशे हैं, उससे दूर रहिए। और अवैध संबंध से बचिए। अगर आप शादीशुदा हैं, अवैध संबंध नहीं रखना है, अनैतिक तौर पे किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाना है, नहीं तो राहु और भी नकारात्मक फल जातक को दे सकते हैं। राहु की ऊर्जा का सकारात्मक रूप से आप इस्तेमाल कीजिए। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप, जैसे कि अंडरग्राउंड माइनिंग है, जो भी रहस्यमय विद्या है, फिर टेक्नोलॉजी मैंने बोला, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, विदेश फॉरेन लैंड से आप जुड़ने की कोशिश कीजिए, ध्यान कीजिए, दान कीजिए। राहु की ऊर्जा का आप सही तरह से इस्तेमाल करेंगे। आप किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं तो भी आपको इसका बहुत रिसर्च, आप किसी भी तरह का रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे अगर सूर्य राहु में युति है। तो प्रिय दर्शकों, इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो फिर अपने ऑफिस में जो आपके सीनियर्स हैं उनसे हमेशा एक अच्छा रिश्ता बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा। उनके खिलाफ कभी भी मत जाइएगा, तो आप नौकरी में बहुत ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे और ये युति आपको बहुत अच्छे फल देगी समय के साथ साथ। आपको ये भी देखना चाहिए कि राहु और सूर्य की युति कौन से भाव में है। जैसे अगर दशम भाव में है तो आपको, जैसे कि मैंने बोला, तो ये इस बात का आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके ऑफिस में जो आपके सीनियर्स हैं उनसे कभी भी बहस नहीं करना है। अगर नवम भाव में है तो पिता से नहीं करना है बहस, गुरुओं से नहीं करना है, गुरुओं का आदर करना चाहिए। जो गुरु है, जो शिक्षक है, पिता है। तो अगर सप्तम भाव में है तो जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए। जीवन साथी को कभी भी जीवन साथी की आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जीवन साथी को जैसे कहते हैं डोमिनेट करना, क्योंकि सूर्य राहु की युति में जातक कभी कभी डोमिनेटिंग नेचर का हो जाता है। उसमें साहस नहीं, अगर राहु नकारात्मक है तो उसमें दुस्साहस भी हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है, लोगों को दबाने की कोशिश कर सकता है। ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर सप्तम भाव में है तो जीवन साथी का आदर करना, जीवन साथी के मत का सम्मान करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अपने दायित्व का पालन करना जीवन साथी के प्रति। तो आपको देखना है कि कौन से भाव में है। पंचम भाव में है तो संतान के साथ संबंध में परेशानी, संतान के साथ दूरी हो सकती है, तो संतान के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए आपको राहु को शुभ रखने के लिए क्या करना होगा, राहु के बीज मंत्र का जाप कीजिए, सूर्य के बीज मंत्र का भी जाप कीजिए, राहु के बीज मंत्र का जाप कीजिए। पक्षियों को दाना डालिए, खाना खिलाइए, जानवरों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए और ज़रूरतमंदों की भी मदद करनी चाहिए। तो फिर चाहे जिस भी भाव में बन रही है ये युति आपको अच्छे फल देगी। अगर प्रथम भाव में है तो भी आपका स्वास्थ्य जो है वो, उसमें किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हम कहते हैं ना, किसी भी पाचन शक्ति, उसमें कमी हो सकती है। इसलिए आपको, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं सचमुच, तो राहु को शुभ रखना बहुत ज़रूरी है और अनैतिकता से हमेशा बचिए और नैतिक पथ पे चलिए। तो फिर क्या होगा, सूर्य बलवान हो जाएंगे, आपकी कुंडली में गुरु भी बलवान हो जाएंगे, फिर राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।
हैं।